Sorry. वो 903 कम हो जाएगा।
Blue. राहुल गांधी इंडियन प्राईम मिनिस्टर झाला तर महाराष्ट्राचं व्ह्यू ते देशात नको तेच कशाला खाती पण जेवण झालं कपडे ते खाऊ तोको तोको ते थोडं अजून एक मिनिट कपडी आज आपल्याकडे टाइम आहे भरपूर पाच करा दमली आहे का चौकी मारते हात जरा दाबते मान जरा दाबते केले काय येते तुला माझ्या मुलांचं करते माहिती आहे मला आणि मग त्या मुली असतात जरा त्यांना Guys, do you have any doubts? Sir, Yes. सर आपने लास्ट क्लास बिफोर द डाउट लेक्चर आपने एक रिएक्शन करवाया था बेंजीन प्लस CCl4 ओवर AlCl3। हाँ मैडम। सर उसमें चौथा बेंजीन क्यों नहीं आएगा, वो थर्ड पे क्यों रुक जाएगा? ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डेटा के फॉर्म में आप इसको कंसिडर करो और इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है कि जब 4 बेंजीन आप लगाने का ट्राई करोगे ना तो दैट विल बी स्टेरिकली क्राउडेड
एक कार्बन जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो उसपे बहुत ज्यादा क्राउड पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए परहैप्स वो फोर्थ जो रिंग है बेंजीन की वो अटैच नहीं हो पाती। ठीक है, सर बट ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसको पहले से मालूम है। ओके सर, थैंक यू। सर आपने क्वेश्चन कराया था बेंजीन प्लस साइक्लिक कीटोन ओवर AlCl3, और सर तो आपने साइक्लिक कीटोन को ब्रेक करके वो ज्वाइन कैसे किया, मुझे नहीं समझा। कौन सा क्वेश्चन कर रहा था? सर बेंजीन और एक ऐसा 5 मेंबर ड्रिंक था और कीटोन था वो। सॉल्व किया है मैंने वो क्वेश्चन, या हाँ केवल तुम सर, लोगों ने? सर आपने ही करके दिया था। अच्छा, ऐसा था क्या? जी सर यही था। यस सर। ये कीटोन नहीं बेटा, एनहाइड्राइड है। पहली चीज तो हमको पहचानने की जरूरत है ना, आप अच्छा किसी सर, को भी कुछ नहीं बोल दोगे। सी ये एनहाइड्राइड बहुत कैसे इंपॉर्टेंट। है? क्या चीज? सी एन, अच्छा सर, हाँ सर एनहाइड्राइड है, सॉरी, यस सर। वही तो, अगर मान लो कि कोई कोई इंसान जो है वो ऐसे ही अपना चेहरा बना ले, किसी एनिमल का चेहरा बना ले, तो तुम छोटे बच्चों की तरह उसको नहीं बोलोगे कि यार ये देखो मंकी, ये देखो डंकी, ऐसे थोड़ी ना बोलना शुरू कर दोगे। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी है कि तुम पहचान सको कि भाई वो ह्यूमन ही है, उसने केवल चेहरा बना रखा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यस तो इट सर, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट चेहरा तो पहचान पाओ, तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे कुछ। अगर आप किसी का चेहरा ही नहीं पहचान पाए तो उसकी रिएक्शन कैसे करोगे? भाई ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का चेहरा क्या होता है? एनहाइड्राइड का चेहरा होता है ऐसा, आर सी सी डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड ओ ओ सी डबल सी बॉन्ड ओ आर, ये चेहरा होता है। इतना पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। एक ओ, उसके लेफ्ट में सीओ, उसके राइट में सीओ, फिर कार्बन चेन। तो यहाँ ओ, उसके लेफ्ट में सीओ, उसके राइट में सीओ और कार्बन चेन, साइक्लिक हो गया ये। until unless you are, you know, if you fail to predict कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करो? तो नॉर्मल जो रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देयर वी यूज this acid anhydride and we break the bond and the CO part gets connected as a whole, remaining part becomes RCOH। इसमें वही चीज होगी, ये ब्रेक होगा, ये कनेक्ट होगा, ये हिस्सा COH बन जाएगा। वही बनाया मैंने, मैंने कुछ नया नहीं किया। I did this। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट है बेटा किसी का? लास्ट लेक्चर आप में से कई लोग कह रहे थे ये डाउट है वो डाउट है। लास्ट क्लास डाउट क्लास भी तो था। नहीं नहीं, लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर में आप लोग कह रहे थे, दो तीन बच्चों ने बोला मुझे थियरी में डाउट है, तो इसीलिए मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, और अभी कोई नहीं पूछ रहा है। सो शुड आई कंटिन्यू बेटा? यस सर। ओके,
मेरे को लास्ट पार्ट बताइए बेटा, क्या किया था हम लोगों ने? Important points for Friedel-Crafts acylation. पॉइंट्स में लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? Activating and deactivating groups. एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का लिस्ट दिया है क्या मैंने? As sir last point था reaction is not used for formulation. फिर उसके बाद activating deactivating शुरू किया था. आई एम सेइंग मैंने लिस्ट दिया था क्या हाँ पूरा सर. आज? तो उसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया, राइट? नो सर, फिर एक क्वेश्चन करवाया था बस। उसके बाद उसे क्वेश्चन ओके, ठीक है। वो क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व कर लिया होगा, राइट? Yes sir. yes sir. ओके, चलिए अभी हेडिंग आप डालिएगा। ओरिएंटेशन ऑफ थर्ड सब्स्टिट्यूएंट in a di-substituted benzene. Orientation of third substituent in a di-substituted benzene. ये हेडिंग लिखिएगा, फिर पॉइंट्स लिख आएंगे, देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू दिस जो भी पॉसिबल। एक छोटा सा नोट पहले, हाँ, इसमें कुछ मैं 3 पॉइंट्स लिखाऊंगा, उसके पहले एक छोटा सा नोट। आर यू रेडी? Yes. लिखिएगा। The position taken by a third group, entering the ring, position taken by a third group entering the ring entering the ring entering the ring depends on the nature of the two groups already present. Repeat the last. Clear? तो नेचर के बाद क्या होना? Nature of two groups already present. Now you write first point.
If both groups are orthopara-directing, So can you repeat? if both groups are orthopara-directing, then power of the group is decided in the following manner. सर देन सर व्हाट ऑफ द ग्रुप आपने बोला था? Power. थैंक यू. Power of the group is decided in the following manner. Guys, ये आप इसको मानकर चलिए इट इज लाइक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर. इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. ये ओरिएंटेशन पर्पस के लिए बेटा, इसमें और कुछ नहीं है. इसका केवल यही मीनिंग है कि अगर दो ग्रुप्स इनमें से लगे हुए हैं तो उनमें आप पावर कैसे डिसाइड करें. सर वो आपने R के बाद क्या लिखा है? सेकंड लास्ट लाइन. ये AR लिखा है बेटा. एराइल ग्रुप होता है ना, जैसे मान लो इधर मिथाइल है और इधर में लिख दूं C6H5. यस सर, अंडरस्टूड. सर ये किस चीज में यूज होगा सर, समझा नहीं अच्छे से. अभी मैं समझाऊंगा, एग्जांपल दूंगा. ओके. कॉपी कर लिया सबने? 1 मिनट सर. डन सर. अभी तो बोला सर. सर आपने BR के बाद क्या लिखा है? आई. आयोडीन. थैंक यू. सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. यस सर डन. यस सर डन. Second point you write beta. If both groups are meta-directors, if both the groups are meta-directors, then directive power is decided by. If both groups are meta-directors,
then directive power is decided by following order. NR3 plus NO2. सर तो जो ऊपर आपने पावर इज डिसाइडेड बाय एंड जो अभी आपने डायरेक्टिव पावर दोनों सेम है. ये मेटा डायरेक्टर्स के लिए है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स के लिए थी. ये लिख लो बेटा. So what is directive power? मैं बताता हूँ, पहले आप पॉइंट सारे लिख लो, फिर डिस्कशन करो, और फिर आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आप ये क्वेश्चन रेज करो. सर एल्डिहाइड के बाद कीटोनिक ग्रुप है ना? क्या? एल्डिहाइड के बाद कीटोन है ना? एल्डिहाइड के बाद कीटोन. ओके सर. चलो अच्छा, डायरेक्टिव पावर का मीनिंग एक घरेलू एग्जांपल बहुत सिंपल है बेटा. इट्स लाइक कि दो ग्रुप्स लगे हुए, आप ऐसा मान लो कि आपको एक काम कोई करने को दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर एक काम बोलता है और होम मिनिस्टर कुछ और काम बोलता है, या आप ऐसा बोलो प्राइम मिनिस्टर बोलता है ये काम करना है, होम मिनिस्टर बोलता है नहीं करना है. आप बताइए किसकी बात मानो. तो पावर आपको इन दोनों की जज करनी पड़ेगी, जिसकी पावर ज्यादा आप उसकी बात मान लोगे. ये है डायरेक्टिव पावर. ठीक है, डायरेक्शन तुम्हें जिस दो जगह से मिल रहा है और तुम किसकी बात मानोगे, जो मेन होगा, या दो में से जिसकी पावर ज्यादा है. ठीक है, इसीलिए वो शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, वो आपको डायरेक्शन दे रहा है. ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दे रहा है कि कहाँ अटैच होना है. तो दो ग्रुप्स में दोनों ग्रुप बोल रहे हैं भाई यहाँ जाओ, वो कहता है वहां जाओ, तो जिस जो ज्यादा पावरफुल है उसकी बात मान लेगा वो इलेक्ट्रोफाइल. क्या मेरा पॉइंट अभी समझ में आया? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. चलो अब आगे थर्ड पॉइंट लिख लो बेटा. लिखिएगा. One group is orthopara director and another is meta director. If one group is orthopara director and the other is meta director, then directive power is decided by orthopara director. Then directive power is decided by orthopara director. समझ में आया बेटा? Yes, sir. जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको दूं, लाइक एक एग्जांपल आप ये देखो, यहाँ NH2 लगा है, यहाँ OH लगा है. बताइए इन दोनों में ये दोनों किस कैटेगरी, किस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन होगा अगर इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराए? फर्स्ट पॉइंट. Orthopara. बस, तो हम क्या बोले कि OH और NH2 दोनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हैं. ठीक, Yes. लेकिन बात किसकी मानी जाएगी बेटा? OH की. NH2. NH2 की. OH कह रहा था कि भाई उसका ऑर्थो और पैरा तो ब्लॉक्ड है, इसके रिस्पेक्ट में भी पैरा ब्लॉक्ड है. ऑर्थो पोजीशंस दोनों के ओपन है, दोनों
के ऑर्थो पोजीशंस पे H अवेलेबल है which can be substituted by, but NH2 is more powerful, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? तो समझ में आया? यस सर। ये पोजीशन डिसाइड हो गया, दोनों आइडेंटिकल थी, कहीं भी लगा सकते, कॉपी कर लो। सर हम्म, इसमें माइनर प्रोडक्ट बनता है क्या? हाँ बनेगा, मेजर प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिसाइड। तो माइनर प्रोडक्ट के लिए वो OH के साथ बनेगा ना? कह नहीं सकते बेटा, हो सकता है इतना कम अमाउंट तो कंसीडर ही नहीं किया जाए, समझे ना? माइनर प्रोडक्ट सर। की बात तब हम ज्यादा करते हैं जहां पर ऑर्थो भी बन रहा है और पैरा भी बन रहा है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन वो एक ही ग्रुप की वजह से आ रहे हैं, उसमें उस माइनर प्रोडक्ट को ज्यादा कंसीडर करते हैं रादर देन तुम यहाँ पावर उस पे डिसाइड करते। पावर वाला जब ऐसा सिचुएशन होगा तो जनरली में एक ही चीज लिखते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यस। हो गया? Yes. हम्म। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी बेटा जहां पर तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्रुप ऐसा लगा दिया, अब ये किस केस को बिलोंग करता है बेटा? कौन से पॉइंट पर इसको सॉल्व करेंगे हम? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड पॉइंट। CS3 तुम्हारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हो गया और NO2 जो हो गया वो मेटा डायरेक्टर। लेकिन अगर सच्चाई देखोगे ना तो इट्स वेरी इजी, मतलब इसमें इट्स लाइक कि आप CS3 कहता है कि यहाँ लगाओ इस जगह, NO2 कहता है ये तो मेरा मेटा पोजीशन है, वो भी कहता है यहीं पर लगाओ। नहीं समझ में आया? यानी यहाँ कंपटीशन हुआ ही नहीं, Yes, sir. दोनों sir. बोल रहे हैं कि पोजीशन पे लगाओ। इसको हम लोग रीइंफोर्स्ड पोजीशन कहते हैं, रीइंफोर्स्ड पोजीशन। तो ये भी आप लिख लो, तो इससे क्या होगा, परसेंटेज यील्ड जो है रिलेटिवली बढ़ जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है? Yes, sir. लिख लिया ये पॉइंट?
सर आप एक बार वापस बता सकते हैं इसका यील्ड कैसे बढ़ेगा? कोई बेटा हेल्प करेगा जिसको भी समझ में आया हो? सर कैन आई ट्राई? यस। तो CH3 is ortho directing, right? तो वो तो वहीं पे बोल रहे हैं NO2 के लिए मेटा पोजीशन इज द सेम एज द ऑर्थो पोजीशन फॉर CH3, तो दोनों वहीं पे ही कह रहे हैं, so there's no competition for the product, so then that's why it's called the reinforced position, तो वहीं पे दोनों आ रही है, that's why the percentage yield increases. रजवीरा समझ में आया? सर CH3 का रोल समझा, NO2 का नहीं समझ आया कि वो उसके दोबारा लिए। समझाओ बेटा। NO2 is meta directing ना, तो वो जो CH3 के लिए जो ऑर्थो पोजीशन है वही NO2 के लिए मेटा डायरेक्टिंग है, तो इवन व्हेन यू कंसीडर बोथ, दोनों के लिए ओह पोजीशन ओके, तो सेम है ना. हाँ गॉट इट, थैंक यू थैंक यू। सर फोर्स के पहले क्या लिखा आपने? इसके पहले बेटा सर आपने नाम क्या लिखा है फोर्स पोजीशन? रीइंफोर्स्ड पोजीशन लिखा है। सर यस। रीइंफोर्समेंट तभी होएगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक दूसरा ग्रुप पैरा पोजीशन पे हो। हाँ उसी मतलब तुम वो तो ये पूछने का क्वेश्चन ही रेज नहीं होता, तुम्हें देखना है कि क्या दो पोजीशन ऐसी है, एक पोजीशन ऐसी है जिसको दो ग्रुप हो, तो कुछ भी हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ओके ठीक है, चलो, आगे बढ़े। Yes, sir. अब जैसे एक मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, सारे बच्चे जरा इसका प्रोडक्ट बताओ बेटा। ग्रुप में भेजिए बेटा, केमिस्ट्री ग्रुप में इसका आंसर। हो पा रहा है? यस सर।
वेरी गुड। ग्रुप में कोई नहीं भेज रहा बेटा, किसी ने बनाया नहीं क्या स्ट्रक्चर? कोई भेज रहा है बेटा या डिस्कस कर लें? सर एक मिनट। हम्म। वेरी गुड बेटा। चलो डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा कि इसमें दो बेंजीन, ठीक। ये जो है ना, ये नाइट्रेशन के लिए यूज होता है। अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो जो 5 रिएक्शंस मैंने लिखा है ये पॉपुलर है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब है तो विच ग्रुप विल रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन? NO2। NO2 उसको रिप्लेस करे। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। अब आप ध्यान से देखो कि ये बेंजीन रिंग से CO कनेक्टेड है और CO क्या हो जाएगा? विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है ना, वही डिसाइड करता है ओवरऑल ग्रुप इस बेंजीन रिंग के लिए क्या होगा। और इधर से देखो आप, या मैं ये बोलूं कि ये मेटा डायरेक्टर है CO वाला हिस्सा इस बेंजीन के लिए, लेकिन ये O है। O बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाले पार्ट से देखोगे तो ये रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा इसके लिए। यानी कि डिसाइडिंग कौन होगा बेटा? CO या फिर O? वो अपनी बेंजीन रिंग के लिए डिसाइड करेंगे आंसर, लेकिन डिसाइड करेगा कौन? तो आंसर होगा O। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. बताइए बेटा।
किसी को कंफ्यूजन? पहले सबसे पहले हमने देखा एक ग्रुप मेरी नजर में ऐसा है, कुछ यहाँ लगा दो, और एक ग्रुप मेरी नजर में ऐसा है। तो ये मेरे लिए मेटा डायरेक्टर है, इसके साथ कनेक्टेड है, और ये मेरे लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो बात किसकी मानी जाएगी? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की। ठीक, अब ये जो NO2 है वो ऑर्थो पैरा में से किस पोजीशन पे जाएगा? ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा है। विच पोजीशन इज लीस्ट क्राउडेड बिकॉज दिस ग्रुप इज Para. बल्की ग्रुप? पैरा पैरा। पैरा। तो हम लिखेंगे लीस्ट क्राउडेड। तो याद रखना, खाली क्राउडेड वाला आंसर नहीं है, नहीं तो क्राउडेड इधर भी नहीं है। केवल क्राउडेड वर्ड हमने नहीं बोला, क्राउडेड तो तब आया जब ऑर्थो पैरा में कंपेयर करना पड़ा। उससे पहले आपने क्या कंपेयर किया? ओ वर्सेस CO में किसको किसको प्रेफरेंस देंगे, कौन डिसाइड करेगा आंसर? तो उसके बेसिस पे योर फाइनल आंसर इज दिस वन। आप सब इसको अच्छे से लिखो। एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा छोड़ना नहीं। सर तो दूसरे रिंग पे नहीं होगा NO2। सर दूसरे रिंग पे NO2 कभी नहीं होगा फिर? दूसरे ग्रुप में NO2 नहीं है। ओके। सर एक बार वापस समझा सकते हो? यार जब तुमसे हम स्लो मोशन में पूछ रहे थे, पार्ट्स में समझाया कि ये वाला हिस्सा समझ में आया सर, क्या, सर तो मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था। कोई इसकी हेल्प करे भाई? कोई इसकी हेल्प कर सकता है? प्लीज करिए। इसने भी किया था, शायद तुमने किया था। हाँ सर, मैं था। पृथ्वी राज बेटा हेल्प करो इसकी। कोई और भी कर सकता है। कौन से पार्ट में? कौन से पॉइंट से चाहिए? आर कैसे डिसाइड किया? सॉरी, क्या पूछ रहा है? आर कैसे डिसाइड किया? आर ग्रुप। अरे अभी देख, तू लेफ्ट हैंड साइड वाले बेंजीन रिंग की तरफ से देखेगा तो तू देखेगा कि O C डबल बॉन्ड हो, और जो राइट हैंड साइड का बेंजीन रिंग है उसे तू R अज्यूम कर। तो वो O C डबल बॉन्ड हो R के फॉर्म में एक मतलब ग्रुप लगेगा लेफ्ट वाले बेंजीन रिंग के लिए। और ये हमने लिस्ट में देखा है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और तू राइट हैंड साइड गॉट इट, वाले, गॉट। हाँ तो अब ऑर्थो पैरा और मेटा के हिसाब से ऑर्थो पैरा की बात मानेंगे हम। और ऑर्थो पैरा के इसके हम नाइट्रेशन करेंगे। और नाइट्रेशन में तो देखेगा कि जो O वाला पॉइंट है वो काफी क्राउडेड है, तो वहाँ होने के चांसेस बहुत कम है। समझ गया, तो फिर पैरा पे चलेगा, ठीक है। थैंक यू। वाह बेटा पृथ्वी राज, तुमने दिल जीत लिया, बहुत अच्छे से बताया, वेरी गुड। समझ में आया ना बेटा अच्छे से तुम्हें? यस सर। ओके। सर एक्सक्यूज मी सर। सर हमने ऑर्थो पे क्यों नहीं डाला? कोई हेल्प करेगा? बिकॉज बल्कि ग्रुप है पास में। ओके।
सर तो फिर जो मेटा डायरेक्टर है उसमें बस सी डबल बॉन्ड और आर होगा ना, वो एक्स्ट्रा वो आपने शायद लिखा C डबल बॉन्ड R। है। यस सर। हाँ इधर नहीं नहीं, मेटा डायरेक्टर वाला C डबल बॉन्ड फिर O आएगा फिर R होगा ना। अच्छा यस सर, यस सर। नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं नहीं सही है। क्योंकि इधर आप वो बेंजीन रिंग लगा रहे हो ना, उसके लिए आप मेटा डायरेक्टर थे। बिल्कुल सही। यस सर। सर अगर NO2 के ज्यादा मोल्स हुए तो फिर वो मेटा डायरेक्टर भी एक्ट क्यों नहीं करेगा बेंजीन रिंग पर? हाँ वो तो फिर प्रोसेस पे है आपको तो। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा कि जब आप ज्यादा NO2 लगाते चले जाओगे तो वो कंपाउंड को डीएक्टिवेट करता चला जाता है। तो जब डीएक्टिवेट करेगा तो फर्दर रिएक्शन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो एक NO2 लगाओगे, फिर ऑर्थो पोजीशन पे भी आ जाएगा, दो NO2 हो गए, तो वो सब डीएक्टिवेशन में जा रहा है कंपाउंड। ओके सर, हाँ। तो फर्दर रिएक्शन वैसे भी कम हो जाती है। Should I remove this? यस यस सर। Yes. यस सर। बेटा ये दो मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, इनमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये इसको देख करके आप बताओ दोनों में कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इनमें क्या क्या है। तो आप मोर देन वन ऑप्शंस मान करके आंसर मेरे को आप चैट बॉक्स में लिख कर दो। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? यस सर। सर। वेरी गुड सार्थक, हर्ष, वेरी गुड।
ये तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगा के दे रहा है, आंसर देना है। सर आप एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते हैं? मैंने क्वेश्चन के लिए ये बोला है बेटा कि ये जो ग्रुप आपने लगा रखा है बेंजीन के साथ, तो ये इनका नेचर बताइए, ओवरऑल नेचर ऑफ द ग्रुप क्या है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, प्लस एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके। वेरी गुड प्रत्याशा। पुष वेरी गुड। Ranjan, very good. Yes, very good. Very good does not mean you are correct. हाँ, सबको very good बोल रहा हूँ मैं, because you are writing something. अर्पित very good. फटाफट सब लोग लिख दो बेटा, जो भी आपको स्ट्राइक। अभी गेस ऐसे ही उल्टे मत लिख देना कुछ भी। और ये देखिए, आप खाली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं, ऑर्थो पैरा और मेटा इनमें से एक आंसर चूज करना है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इनमें से एक आंसर चूज करना है। यानी अगर 4 ऑप्शंस हैं तो 1 और मोर देन 1 वाला सिचुएशन समझ के आंसर टिक करिए। कोई बुद्धू ही होगा जो ऐसा बोलेगा ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टर, ऐसा नहीं होगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और बेटा डायरेक्टर से एक, और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में से एक, ये आंसर चूज करना।
देखो बेटा, डिस्कशन कर लें। साहिल वेरी गुड, और भी एक दो लोग हैं, गुड। पृथ्वीराज गुड, तन्मय गुड, वेरी गुड। डिस्कस कर ले बेटा, सबने सोच लिया? यस सर। यस सर। देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं केवल ऐसे सोचूं कि मैं सिनेमिक एसिड का आंसर बता रहा हूँ बेटा, और दोनों के सेम ही होगा। अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये ग्रुप दिया हुआ है और इसको बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर दूं, तो याद है जीओसी से लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई प्लस एम है, माइनस एम है, वगैरह वगैरह। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये वाला पार्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेज रहा है, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल ग्रुप पे नजर डालूंगा तो ये मेरे लिए बेंजीन रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो बताइए वो रिंग को एक्टिवेट करेगा कि डीएक्टिवेट करेगा? डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट। तो ये हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग। बताइए किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है? तो विड्रॉइंग कैसे वापस समझा सकते देखिए जो सीओ है, बिकॉज सीओ का पाई, ये सब डबल सिंगल डबल वाला क्राइटेरिया है, ये रेजोनेंस तो हो रहा है। अब रेजोनेंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए मैंने एंड पोजीशन देखी तो मुझे यहाँ ओ नजर आया। तो इसका मतलब सीओ का जो पाई बॉन्ड है वो ओ की तरफ ही जाकर ब्रेक होगा, वो इधर सी की तरफ ब्रेक नहीं होगा, वन अपोजिट फ्लो नहीं हो सकता। तो इट विल बी अवे फ्रॉम बेंजीन, यानी टूवर्ड्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इसीलिए वो हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर बेंजीन। समझ में आया? हैं? यस सर। कोई बच्चा है जिसको ये समझ में ना आया हो बेटा कि कैसे हमने प्रूव किया कि ये जो बड़ा सा ग्रुप दिया हुआ है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा? और ये रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है, मैं इसको इंडक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, ये रेजोनेंस के थ्रू विड्रॉ कर रहा है और डीएक्टिवेटिंग बना रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है बेसिकली। चलिए, तो एक चीज तो हमने लिख दी कि एक्टिवेटिंग वर्सेस डीएक्टिवेटिंग में विल सिलेक्ट डीएक्टिवेटिंग। अच्छा, अब ये अगर डीएक्टिवेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कम करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन से कि मेटा पोजीशन से? और तो पैर। ऑर्थो पैरा। तो ये कौन सा होना चाहिए डायरेक्टर? मेटा। क्या समझ में आया जो मैंने लिखा बेटा? यस सर। क्या समझ में आया मेरी बात? यस सर। अब आप ध्यान से सुनिए। तो जो हमने थियोरेटिकली अभी तक पढ़ा उसके स्टाइल से जाते तो आंसर मेटा डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ऑर्थो पैरा। तो अपने को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सोचना है, साइंस फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमें अलाउ करता है। सो क्यों हुआ होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, हमको उसको फाइंड आउट करना है। सो हाउ, बड़ा सिंपल है। कोई भी एग्जाम्पल हो जिसमें भी ऐसी बॉन्डिंग हो और इधर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो वाया रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, इसके बहुत
सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है। जैसे तुम NO2 लगा दो, ये जैसे कि तुम इसमें CHO लगा दो, हर एक केस में भी होने वाला है। जैसे ही आप बेंजीन रिंग यहाँ कनेक्ट करते हो, वो उसको डीएक्टिवेटेड वे में रखता है, डीएक्टिवेट करता है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बट ये जो C डबल बॉन्ड C है, क्या तुम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और किसकी ज्यादा है? आंसर है नो, बिकॉज दोनों ही कार्बन है और कोई कोई इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा है। तो ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन इधर क्यों फ्लो करा रहा है? क्योंकि ये डिमांड कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर समहाउ बेंजीन डिमांड कर ले मोर देन इसकी डिमांड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि उनका अपना कोई वो नहीं था कि हम इधर फ्लो कराएंगे, वो तो उधर से डिमांड आई उधर। इट्स लाइक कि समझ लो कि बीच वाला इमोशनल है, जिसकी गरीबी उसको ज्यादा दिखाई देगी उधर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा देगा। आप ऐसे समझो। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल पिक्चर में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो याद करो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो जैसे वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट। इफेक्ट में आएगा, बट सबसे पहली चीज है कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कोई भी रिएक्शन हो, 5 रिएक्शन हमने किए हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर बेंजीन रिंग। व्हाट इज द इंटरमीडिएट? कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, क्या इंटरमीडिएट बनता है? सब लोग चेक कर लो नोट्स में, एंड टेल मी कार्बेनाइन। क्या मिलता है? किसी को नहीं मिल रहा है बेटा? कार्बोकैटायन। कार्बोकेटायन, यानी कि अंदर प्लस आएगा, और अगर प्लस आएगा तो वो प्लस यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा या पुश करेगा? खींचेगा। खींचेगा। यानी कि अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बेंजीन। और अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ E प्लस बेंजीन की तरफ मूव करेंगे, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे E प्लस की ओरिएंटेशन को, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? ऑर्थो पैरा। क्योंकि रेजोनेंस कोई भी हो, वो ऑर्थो पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या कम करेगा? बताइए बेटा। ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये जो ग्रुप है, इनमें से कुछ भी आप ले लो, ये कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। पहले आप अपनी मर्जी से सब कुछ लिख लो जो तुम्हें समझ में आए, देन आई विल गिव यू वन नोट, परहैप्स वो आपकी चीजों को ठीक कर देगा। आप पहले अपनी स्टाइल में सब कुछ लिख लो, क्या क्वेश्चन था, किस तरह से आपने आंसर निकाला, गलत क्यों हुआ, फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या निकला, फिर उसको कैसे प्रूव किया हमने। यू राइट ईच एंड एवरीथिंग। सो हम्म सो हाउ विल नो दैट बेंजीन ज्यादा डिमांड करेगा कि दूसरा वाला? बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज आता है ना बेटा, और उसके ऊपर तो कोई प्लस नहीं था, वो तो केवल इलेक्ट्रॉन निगेटिव। और जब भी किसी पे चार्ज होता है उसकी पावर अपने आप बढ़ जाएगी। ओके।
कौन? Somebody saying something? सर एक बार अगला पेज दिखा सकते हैं आप? Yes.
हो गया बेटा? यस सर। चलो लिखो, एक नोट लिखो, परहैप्स उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे इसके लिए लिखा देता हूँ, ये सिनामिक एसिड, तो लिखिएगा here the expectation is the attached group is meta director, but it is orthopara director. So can you please repeat? Expectation is meta director, but the actual is orthopara director. Further लिखिएगा, the carbonyl group is meta orienting. The carbonyl group is meta orienting, so in cinnamic acid, it is expected that the substitution, electrophilic substitution will occur at meta position. But the actual product is found to be a mixture of ortho and para compound. Ortho and para compound. This is explained by the fact that under the influence of electrophile, positive electromagnetic effect comes into picture. Positive electromagnetic effect comes into picture. And the pi electrons of C double bond C start moving in direction of benzene ring. And pi electrons of C double bond C start moving towards benzene. बेटा सबको समझ में आया? ये अच्छा ग्रुप है, मतलब इसका क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। सिनामिक एसिड इज वन एग्जांपल, मैंने आपको कई सारे लिखा दिए यहाँ पर, चाहे वो सिनामिल्डिहाइड हो या जनरल मैनर में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया। NO2 लगाया तो भी ये वही चीज हो जाएगी कि ये है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल पिक्चर में आता है ओवरऑल ग्रुप को हम ऑर्थोपैरा डायरेक्टर बोल देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर। चलिए इसका बताइए सारे बच्चे। सेकेंड लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर भी बेटा हमारा ही है, राइट ना?
Yes, sir. Yes, sir. 515. सर सेम लिंक ही रहेगी कि एक और लिंक है? नहीं, लिंक अलग भेजा है बेटा। हर एक लेक्चर का मेरा लिंक अलग ही होगा बेटा। ओके। बताइए इसमें क्या आंसर आएगा? somebody saying sir break that। इसका आंसर लिख लो फिर ब्रेक ले लो। मैं बता दूं इसका आंसर। Yes, sir. इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो ऑल्दो NO की वजह से, O की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट यहाँ पर क्या होगा, फिर बड़ा अंदर जैसे प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स पाई जो इसके p इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, दे स्टार्ट मूविंग वेयर टुवर्ड्स बेंजीन। एज अ रिजल्ट ओवरऑल ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑर्थो पैरा रहेगा। समझ गए सारे बच्चे? Yes, इसको sir. नोट कर लो बेटा। हाँ, फिर हम लोग ब्रेक की बात, ठीक है? सर बोलो बेटा। सर पर यहाँ पर रेजोनेंस है तो जो लोन पेयर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना प्लेन ऑफ रेजोनेंस के। नहीं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग ना, दोनों में से कोई एक ही कर हाँ सके। ओके सर, समझा। सर सर बट अगर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग्स के अंदर जुड़ा हुआ होता है तब उसके लोन पेयर परपेंडिकुलर होते हैं ना प्लेन के। ये तो नहीं, रिंग के उसकी बात बाहर नहीं है। कर रहे हैं, वो इसकी बात कर रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, अच्छा ओके सर। ठीक है?